ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 7/4/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। बाबा कहते हैं, तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपकी तकदीर के गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि आप अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? तस्वीर को स्मृति में रखने से समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण सर्व शक्तियां सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी है। मेहनत का अनुभव बाबा कहते तभी होता है जब हम बच्चे मनन नहीं करते। बाबा कहते जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। जो बाबा से सुनते हैं, अगर मनन करते हैं तो वो अनुभव बन जाता है अपना। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है ना। खाना जो भी खाते, भोजन खाते, वो क्या बन जाता है? खून बन जाता, और वो पूरे शरीर में होता है तो वो समा जाता है ना। भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहती। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। जब तक धारण नहीं करते, मनन नहीं करते उसका, तब तक वो बाबा का पॉइंट है। और जब उसका मनन करके हम समा लेते हैं, धारण कर लेते, स्वरूप बन जाते, तो वो पॉइंट बाबा कहते हैं अनुभव में आके आप बच्चों का हो जाता है, तो स्व की शक्ति बन जाती है। जैसे बाबा कहते ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, ये कहने या सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। हर बात का अनुभवी हो जाना। जैसे ड्रामा कहने से तो नहीं होता ना, ड्रामा के अनुभव, ड्रामा के हर सीन में खुद को एक्टर समझना। वैसे ही बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। सुना हुआ भूल सकता है, देखा हुआ भी भूल सकता है, विस्मृति हो सकती है, लेकिन अनुभव कर लिया जो, तो वो क्या बन जाता है? शक्ति बन जाता है। सबसे बड़ी शक्ति है ये। बाबा फिर कहते हैं जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कब विचलित होते? जब अनुभव के किसी न किसी विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन, ए माना बाबा कह रहे आत्मा की विटामिन, विटामिन बी बाप की, विटामिन सी ड्रामा की, क्रिएशन व सर्कल को हो, ऐसे कुछ भी बना लो, किसी न किसी अनुभव की कमी है। इसमें तो होशियार हो ना, ये सब बनाने में तो होशियार करो हो, तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, या परमात्मा से संबंध की कमी है,
या ड्रामा की गुहिता की अनुभूति की कमी है, या संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है? बाबा कहते या सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी है, और वही कमी फिर मनन शक्ति द्वारा भरो। बाबा ने कहा इनमें से कोई भी अगर कमी है तो उसको मनन करके भरो। श्रोता स्वरूप व भाषण करता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, सिर्फ श्रोता या बाबा कहते भाषण देने वाले नहीं बनना है। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता है। फिर बाबा कहते सागर के बच्चे, क्यों बाबा अनुभव में कहते कि अनुभवों में रहो? क्योंकि हम सागर के बच्चे, बाबा कहते अनुभवों के सागर में समा जाओ। तुम सागर के बच्चे हो तो अब अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना, किसी तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना। ये धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले, ये सब है तालाब। अब कोई कहे तालाब कौन होता है, तो बाबा क्लियर कर रहे हैं ये सब कौन है? तालाब। तालाब से तो निकल आए ना, ये सब तुम कर आए ना, 63 जन्म कब से कर रहे थे, तो तालाब से तो निकल आए ना। अनेक तालाबों का पानी पी लिया, जन्म बाई जन्म अनेक तालाबों का पानी पी लिया, अब तो एक सागर में समा गए ना। अच्छा, ओम शांति।